हमें कोई उठाने वाला चाहिए। हम डेली अपने घर से चलते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते और आ जाते हैं और फिर अगले दिन ऐसे शुरू करते हैं। परंतु यदि हमें कोई चलते हुए कोई उठा के कह दे कि सर आप स्कूल जा रहे हैं, तो फिर हमारा पढ़ाने का और वहाँ पर काम करने का तरीका बदल जाता है। तो हम एक प्रकार से, मैं जनरल बात में कहता हूँ, वैसे नहीं कि निद्रा की स्थिति से में होते हैं। जैसे होता है ना, एक बच्चे को पहले सुनते थे बहुत बाहर सोते थे, आजकल तो सब है ना, पहले अपने कमरे का कुंडी लगती है, फिर घर की लगती है, फिर गेट की लगती है, 3 तालों के भीतर सोते। पहले बाहर सोते थे तो कुछ को नींद में चलने की आदत होती है, और जब वो नींद में चल के कहते हैं वो कुएं के पास चला गया था, वो वहां चला गया था। इस प्रकार की कहानियां जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्होंने तो सुनी है, आप लोगों का मुझे पता नहीं है। तो वो अवचेतन सी अवस्था में आदमी है ना, उठ के चल पड़ता है। तो हमारा बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपनी ड्यूटी भी उसी अवस्था में पूर्ण कर जाता है। यदि है ना उसको हम उठा दे ऐसे करके, तो उसको लगा मैं तो कुएं के पास आ गया। तो सेम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी नब्ज हमें है ना बार बार दबानी पड़ती है, और जब दब जाती है तो तब हमें लगता है कि मेरी ड्यूटी क्या, और हम बड़े अच्छे से कर रहे हैं। तो साक्षी के तहत में वो नब्ज जो दबाने वाला काम था वो बड़े अच्छे से हो गया। हम सब पूरे जोर से काम करते थे सुबह से लग के स्कूल टाइम तक, और उसके बाद है ना फिर पूरा दिन का शाम को बैठ के 6 साढ़े 6 बजे तक कि कौन किस स्कूल में गया, उसने क्या देखा और क्या करना है और कल क्या करना है, उसकी पूरी प्लानिंग करके डेली चलते थे। तो वो उस प्रकार का मोमेंटम बाद में नहीं बनता है। कोशिश की है उसके बाद एक बार हमने 2019 के जनवरी फरवरी से में, पर बाद में इतना चला नहीं, फिर कोरोना ने भी ले बैठा है। तो बीच बीच में साक्षी से बात होती रहती है, और अब एक ऐसे टॉपिक पे जो है ना एक टीचर के लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं एक बात, जब मैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इंद्री था तो तब वहाँ मैंने एक बात कही थी, नो योर स्टूडेंट। और ये एक आइडिया जो नो योर स्टूडेंट का मेरे दिमाग में आया था, वो आया था तभी KYC बैंकों में लागू हुआ था, नो योर कस्टमर। भाई एक बैंक जो किसी को 10,000 रुपया कोई लोन देता है, 15,000 रुपया कोई लोन देता है, या हमारा पैसा रखता है, वो भी हमारे बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करता है। और हमारे पास एक बिल्कुल फ्रेश दिमाग आ गया, भगवान की बनाई हुई एक कृति है ना, बिल्कुल छोटी सी हमारे पास आ गई, और हम उसके बारे में कुछ ना जाने। तो इसका मतलब हम है ना अपने पैसे के साथ, अपने व्यवसाय के साथ, अपने दायित्व के साथ है ना इंसाफ नहीं कर। तो यदि जिस इस टॉपिक पर बात होनी है सोशल इमोशंस पर, और 2 दिन में आप लोगों को इसके बारे में और पारंगत किया जाएगा, क्योंकि आई एम नॉट ट्रेंड पर्सन फॉर दिस सब्जेक्ट, पर मेरा अपना जो अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूँ। तो यदि हम बच्चे के बारे में हमें पूर्ण जानकारी, जो उस दिन हमने 13 या 14 में शायद कब करी थी बात, ये 13 या 14 में, 15 दिन में चला गया था, इंद्री के लोग जानते हैं। हमने थोड़ा बहुत काम उस टाइम किया था। तो एक बच्चा जो भी हमारे पास आता है उसका नाम क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है, उसकी माताजी का नाम क्या है, उसका दादा कहाँ, दादी कहाँ की है, उसकी मदर कहाँ की है, या माने नानके कैसे है, उसके पिताजी क्या काम करते हैं, किस सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड का है। यदि ये सारी जानकारी हमारे पास होगी, उसके परिवार में पीछे क्या घटना घटित हुई है, किसी की शादी हुई है या कोई अनहोनी हुई है, यदि ये सारी जानकारियां हमें होगी, तो पर उस बच्चे के साथ जब हम डील करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा रवैया है ना कुछ अलग प्रकार का हो।
यदि इस सारे 50 के ग्रुप को मैं एक तरीके से देखूं तो मेरा पढ़ाने का और यहाँ पर आज ये बात करने का कुछ अलग तरीका है। परंतु यदि मैं प्रत्येक के बारे में जानता हूँ, जो एक बच्चे के साथ होना चाहिए, यदि उसके बारे में जानूंगा तो मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है उस बच्चे के साथ, या वे ऑफ स्पीकिंग है, या उसके साथ है ना मेरी बिलोंगिंगनेस है, वो किस प्रकार की होगी, वो अलग हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें जो बच्चा हमारे पास आ रहा है उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और जब होगी तो हमारे इमोशंस उसके साथ होंगे, और उन इमोशंस के साथ जब हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हम उस बच्चे को देना चाहते हैं वो बेहतर तरीके से दे सकते हैं, बनिस्बत कि हम है ना सारों को एक लाठी से आंकने वाला जो हमारा हरियाणवी स्टाइल है उसकी यदि बात करते हैं। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आप लोग एज एमटी यहाँ पर हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ ABRCs भी हैं, BRPs भी हैं, परंतु आप एक मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ पर हैं। तो जो यहाँ से आप लोग 2 दिन में अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करके जाएंगे, कुछ एनहांस करके जाएंगे अपनी काबिलियत में, तो उसको आगे जाके अपने टीचर्स के साथ और उन बच्चों के साथ जिनके साथ आप डील करते हैं, तो वहाँ पर उसको क्रियान्वित अवश्य है। पीछे मैं मतलब आपको बताता हूँ, घटनाएं है ना प्रभावित करती हैं। मैं बिल्कुल ही ये कह सकते हैं कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग उसका दिल का आदमी था, कुछ भी होए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। परंतु मेरे एक भाई तो जानता होगा, जांबा में जो वो बच्चे उसमें नहर में गिर गए थे, निगदू के बच्चे थे, और वो पेपर देने के लिए फरवरी में नीलोखड़ी आने लग रहे थे, बोर्ड भाखड़ा नदी है उसके अंदर गिर गया, उसमें 16 बच्चों की डेथ हुई थी। तो मैं वहाँ पर वो क्या कह सकते हैं उसको, चश्मदीद था वहाँ मौके का। मैं अपने गांव से जा रहा था, वो वहाँ से आ रहा था, तो जब मैंने वो दृश्य को देखा और आज उसको याद करके भी मेरा है ना आप देखेंगे कि आवाज़ भी कुछ बदली होगी और मेरे चेहरे के भाव भी बदले। तो इमोशंस उसने मेरी है ना डिस्टॉर्ट कर दी, और अब मुझे किसी का यदि उससे पहले नहीं होता था, यदि मैं अभी यहाँ कोई डेड बॉडी देखूंगा ना तो एक बार आंखों में ऐसा हो जाएगा कि यार ये क्या जीवन है। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और यदि आपके इमोशन बच्चे के प्रति है ना बहुत बढ़िया होंगे तो निश्चित तौर पे उसके है ना जो आप देना चाहते हैं, जो आप उसको सिखाना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, उसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो इस कंपोनेंट पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम एकेडमिक्स की बात करते हैं, हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग हम टीचर्स की है ना अलग अलग पेडागोजी में हम वो सिखाते हैं। तो इसके ऊपर आना, तो ये मेरा मानना है कि डिपार्टमेंट है ना सही दिशा में जा रहा है। तो आप लोगों से ज़्यादा मैं वो ना करते हुए, समय वो खराब ना करते हुए कह लो कि आप लोग जो भी ट्रेनिंग होती है उसको बिल्कुल अनुशासित तरीके से एक इस इच्छा के साथ कि यदि हम आपको स्कूल से निकाल के लेके आए, स्कूल का दिन था हमारा, आप बच्चों को छोड़ के यहाँ पर बैठे, यदि हम वहाँ से निकाल के लेके आए हैं तो इसका मतलब एक कुछ इम्पोर्टेंट है, और आप लोग भी उसके साथ कि हमें कुछ प्राप्त करना है ताकि हम अपने बच्चों को दे सकें, समाज को दे सकें। तो आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि बिल्कुल अच्छे से जो भी मिलता है, जितना हमारी कैपेसिटी के अनुसार हम है ना सीख सकते हैं, उसको सीख कर जाएंगे और उसको क्रियान्वित भी करेंगे। और मैं साक्षी का और मेरे साथी का, दिलीप का, आप लोगों का आभारी हूँ कि जिला करनाल में आप लोग पहुँचे, और स्वागत भी करता हूँ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।